हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, इसमें लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 3 प्रवस्थाओं में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। एक तो होता है निषेचन पूर्व प्रवस्था, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। निषेचन से पहले की जो प्रवस्था होती है जिसमें युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, युग्मकों का निर्माण एज ए युग्मक जनन कहलाता है। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो यह क्रिया कहलाती है निषेचन पूर्व प्रवस्था। देखिए, निषेचन पूर्व प्रवस्था, इसमें देखिए 2 कार्य होते हैं। एक तो होता है युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण की क्रिया जो है वो युग्मक जनन कहलाती है। नर जनन भाग के अंदर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है मादा जनन संरचना के अंदर। दूसरा होता है युग्मकों का एक दूसरे के पास जाना, एज ए युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में देखिए कौन सी क्रिया हुई है? परागण की क्रिया हुई है। परागण में क्या होता है कि परागकण मादा जनन संरचना बढ़ती काग्र पर पहुंचता है और वहां अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण। दूसरी है निषेचन प्रवस्था। इस निषेचन प्रवस्था में क्या होता है कि द्वितीय निषेचन होता है। द्वितीय निषेचन, जिसे हम कह सकते हैं द्वितीय निषेचन त्रिक संलयन। द्वितीय निषेचन त्रिक संलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखिए, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है निषेचन पश प्रवस्था। निषेचन पश प्रवस्था, निषेचन के बाद में होने वाली प्रवस्थाएं, यानी क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, इसमें एक तो होता है भ्रूणपोष का निर्माण, अर्थात इस दोहरे निषेचन में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो कि त्रिगुणित संरचना होती है, उस त्रिगुणित संरचना से भ्रूणपोष बनता है और ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। दूसरा है भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का विकास। ठीक है, तो देखिए, हम यहां पर निषेचन पश प्रवस्था में भ्रूणपोष का निर्माण कर चुके थे, भ्रूण का विकास चल रहा है। ठीक है, और इस भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियो जेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम एम्ब्रियो जेनेसिस के बारे में हमने कल भी बताया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
भ्रूण उद्भव। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव कहते हैं। भ्रूण उद्भव कहते हैं भ्रूण के निर्माण की क्रिया को। अब देखिए इसमें भ्रूण उद्भव जो है, देखिए बीज कह सकते हैं। भ्रूण दो प्रकार के होते हैं पादप। एक तो होते हैं द्विबीजपत्री, पादप। अब देखिए द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण का विकास होता है ये किस प्रकार से होता है, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हमने बताया था कि आप इसमें किस तरह से एक युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण का विकास है ये प्रारंभिक अवस्था में लगभग एक जैसा होता है, लेकिन बाद में ये क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, यानी भिन्नताएं आने लग जाती हैं। क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में बीजपत्रों की संख्या 2 होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में बीजपत्रों की संख्या 1 ही होती है। ठीक है, तो देखिए द्विबीजपत्री पादपों में कैसे होता है, तो एक बार हम यहां देखें कि ये युग्मनज है, युग्मनज। इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर इसके बाद इससे एक इस तरह की संरचना। इसके बाद ये लगातार कमजोर पड़ता जाता है, निलंबक होता है ये। इस तरह की संरचना बन जाती है। अब देखिए इसमें ये 2 बीजपत्र हैं, ये है बीजपत्र। तो इस तरह, और ये जो संरचना है ये विकसित हो रही है कहां पर, देखिए ये है बीजांड, ये है अध्यावरण, और इसमें इस तरह की संरचना बन जाती है। तो ये बीजांड है और इसमें ये भ्रूण है। तो इस तरह से द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणीय संरचना का विकास हो जाता है। अब हम बात करें कि एक देखिए आप एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि पूरे विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कह सकते हैं विस्तार से नहीं दिखाया गया है, केवल एक परिपक्व जो द्विबीजपत्री बीजांड है, यानी द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है यह दिखाया गया है। तो देखिए यहां हम अब बात कर रहे हैं कि एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना।
एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना ये किस तरह की होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये नीचे का आधारी भाग है, ये आधारी भाग है, और इसमें यहां पर ये मूलांकुर है। मूल जहां से जड़ें निकलती है उसको मूलांकुर कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो संरचना है, इससे एक इस तरह की संरचना, यानी एक बीजपत्र इस तरह का निकला हुआ है, यहां से ये एक बीजपत्र निकला हुआ है, और ये यहां पर फिर एक दूसरी संरचना है जो इसके पास में यहां पर स्थित है। यहां से ये दो बीजपत्र हो गए, और ये जो संरचना है, ये ऊपर की जो संरचना, ये यहां इस तरह से ये इस तरह की संरचना। अब देखिए यहां पर ये जो है, ये तो है प्रांकुर, प्रांकुर नाम की संरचना है, और ये जो दोनों चीजें हैं, ये होते हैं बीजपत्र। ये बीजपत्र हैं जो कि दो हैं, और ये हैं बीजपत्राधार। और ये है जहां से जड़ें निकलती हैं, ये कहलाता है मूलगोप। ये इस तरह का रेखा चित्र है। देखिए ये वास्तविक चित्र किन्हें कह सकते हैं, इसको हम रेखा चित्र कहेंगे। इस तरह की संरचना होती है, और ये मूलांकुर है। ठीक है। अब ये यहां इस तरह की संरचना, तो ये कहलाएगा एक परिपक्व द्विबीजपत्री पादपों के अंदर उपस्थित जो क्या भ्रूण है, उस भ्रूण की संरचना होती है। अब बात करें एक बीजपत्री पादपों में। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर बीज पत्रों की संख्या जो है वो एक ही होती है। तो इनके अंदर जो विशेष रूप से जो कह सकते हैं कि भ्रूण है वो इस प्रकार की संरचना का होता है। तो देखिए इसे आप उतार लेंगे, अब आता है यहां पर, ये तो है द्विबीजपत्री, इसको हम हटा दें। ये तो है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री भ्रूण। अब हम बात कर रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना कि ये किस प्रकार की होती है। तो देखिए एक बीज प्रकार, एक ये जो है इसमें क्या होता है, इस तरह की संरचना होती है। इसमें देखिए यहां पर ये जो उभरी हुई संरचना है, इसमें ये स्कूटेलम होता है, स्कूटेलम, जिसमें पोषक पदार्थ वगैरह उपस्थित होते हैं। तो ये स्कूटेलम नाम की संरचना इसके अंदर होती है।
इसमें देखिए यहां इसमें देखिए ये है प्रांकुर चोल और ये है प्रांकुर, ये है मूलांकुर, मूलांकुर चोल, और इसमें ये है मूलांकुर, और ये स्कूटेलम है। ये इस तरह से ओवरी संरचना के रूप में इस तरह से उपाय है। देखिए एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, जैसे आप देखिए गेहूं है, चना है, जौ है, बाजरा है, गन्ना है, ये सब एक बीजपत्री पादप होते हैं। जबकि ये जो सरसों है, मूली है, चना है, मटर है, ये सब कैसे पादप होते हैं? ये द्विबीजपत्री पादप होते हैं। तो देखिए इसमें एक ही बीजपत्र है और उस बीजपत्र में पार्श्व वाले भाग में एक स्कूटेलम नाम की संरचना होती है जिसमें पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और इसको बीजपत्रों पर एक भाग होता है नीचे की तरफ जो इसमें प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल होते हैं। प्रांकुर चोल जो है प्रांकुर को ढके हुए रहता है और मूलांकुर चोल जो है मूलांकुर को ढके हुए रहता है। तो इस तरह की जो संरचना है ये पाई जाती है। अब देखिए मूलांकुर जो होता है इससे जड़ों का विकास होता है, प्रांकुर से चोल से प्रांकुर संरचना यानी एक प्ररोह का विकास होता है। तो ये तो है एक बीजपत्री, ये एक बीजपत्री भ्रूण है और ये जो है वो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आज के होमवर्क की, तो इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, भ्रूण उद्भव किसे कहते हैं? एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना बनाइए। अब देखिए ये जो भ्रूण की संरचना है, इसके बाद जब भ्रूण में यानी कह सकते हैं बीजांड के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उसी दौरान क्या होता है कि बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो रहा होता है और अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से बीजांड से तो बीज का निर्माण होगा और अंडाशय से फल का निर्माण होगा। ठीक है, तो कल हम बीज के बारे में पढ़ेंगे, बीज किस तरह की संरचना है, कितने प्रकार के हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फल की संरचना। यानी ये पार्ट जो है काफी बढ़ चुका है और अंतिम स्थिति तक पहुंच गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके।